जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कैसे करें, उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या हैं और उसको करने से क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आप जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हनुमान महाराज हैं, बालाजी महाराज है, वो कलयुग के जागृत देवों में से एक देव हैं। अगर आप लोग भी हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने की सोच रहे हो और संकल्प लेना चाहते हो कि आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर रहे हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ का सिमरन कब कर सकते हो। जरूर नहीं आप हनुमान चालीसा का पाठ का सिमरन 100 बार करो, आप 7 बार भी कर सकते हो, 11 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी करते हो, मगर उसका फल आपको उतना ही मिलेगा। मगर आप लोग 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो आपके जीवन में क्या फ़र्क आते हो, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले नियम, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ आप करने जा रहे हो तो आपको उस दिन, जैसे शनिवार या मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने जा रहे हो, तो उस दिन आपको उपवास रखना है और उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों से आपको बचना है। आपको सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना है। आप व्रत के समय फलाहार ले सकते हो, मगर कोई तामसिक चीज़ आपको प्रयोग नहीं करनी है। और विधि क्या है, मैं आप लोगों को विधि भी बता देती हूँ। विधि बताती हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि सुबह के टाइम आपको आप जैसे सुबह उठे, आपने जल्दी से नहाया धोया, नहाए धोने के बाद आपको भगवान हनुमान जी के सामने जोत अर्पित करनी है, उन्हें जोत लगानी है, दीपक दान करना है। दीपक दान कर आप लोग चाहो तो सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और पूरा दिन आपका जो भी कार्य है आप अपना कार्य निपटा सकते हो। जैसे कि आपको ऑफिस जाना है तो आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हो, आपको अपने घर का काम करना है या आपको कहीं भी कोई भी काम करना है तो वो आप काम कर सकते हो। मगर जब आप सुबह अपने हनुमान जी का व्रत रखा है, आप जब सुबह हनुमान जी को, बालाजी महाराज को दीपक दान कर रहे हो, तो उस समय आपको राम नाम का स्मरण जप करना है। आप पूरे दिन राम नाम का स्मरण कर सकते हो, क्योंकि जितनी बार भी आप राम नाम का सिमरन करते हो तो आपके जो पूजा का फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है और उसका कई गुना लाभ आप लोगों को मिलता है। तो इसलिए आपको पूरे दिन हनुमान श्री राम जी का जाप करना है। आपको, जैसा कि आप जानते हो कि हनुमान महाराज को माता सीता से यह वरदान मिला है कि जहाँ भी भगवान राम का कीर्तन या उनका नाम लिया जाएगा, उनसे रिलेटिव कुछ भी काम होगा, जैसे कोई रामचरितमानस किसी चीज़ का भी पाठ करा रहे थे, वहाँ पर हनुमान जी महाराज का स्वयं वहाँ पधारते हैं, वहाँ उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। यह उन्होंने सीता माँ से आशीर्वाद मिला हुआ है, क्योंकि वो सीता माँ और भगवान राम के सेवक रह चुके हैं। तो इसलिए आपको विशेष, जिस दिन आप व्रत कर रहे हो या 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सोच रहे हो, तो उस दिन आपको पूरे दिन राम नाम का स्मरण करना है और आपको रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रात के 10 बजे के बाद। अब आप लोग कहोगे कि रात के समय ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करना है, तो इसके पीछे भी एक तथ्य है, एक बात है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, भगवान जो हनुमान है, बालाजी महाराज है, वो पूरे दिन मतलब कि पूरे दिन भगवान राम जी की सेवा में अपने आप को वह अर्पित करे रखते हैं। और वो रात के टाइम जब फ्री होते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, उस टाइम वो अपने भक्तों के या दुखियों की पुकार सुनते हैं, उनके संकटों के बारे में सुनते हैं। तो इसलिए आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ रात को करते हो तो आपका सीधा संपर्क भगवान हनुमान जी से आपका होता है। और ये विधि है, अब विधि मैं बता देती हूँ। आपको 8 या 9 बजे आपको स्नान कर लेना है द्वारा से, और आपको एक चौकी लेनी है, लकड़ी की आपको एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछा देने के बाद आपको उस पर भगवान श्री राम, माता लक्ष्मी और भगवान लक्ष्मण जी की आपको तस्वीर रखनी है। तस्वीर रखकर उनका आपको फूल और चावल से आपको उनका स्वागत करना है, उनकी प्रतिमा का। और उसके बाद आपको बालाजी महाराज की भी आपको वहाँ पर एक छोटी सी फोटो जो भी आपके पास है वो प्रतिमा आपको रखनी है, और उनका भी आपको हनुमान जी का भी स्वागत आपको फूल और चावल के साथ आपको उनका स्वागत करना है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। जब आप सुबह जो जोत बत्ती करोगे तो उस टाइम आपको बालाजी महाराज को भोग चढ़ाना होता है। भोग में आप कुछ भी मीठा मिष्ठान आप चढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप लड्डू चढ़ा रहे हो, पेड़ा चढ़ा रहे हो, या कुछ भी जो आप पे बन सकता है वो आप मीठा प्रसाद चढ़ा सकते हो।
फिर आपको प्रतिमा रखनी है। प्रतिमा रखने के बाद आपको मीठा प्रसाद वहाँ चढ़ाना है, जैसे लड्डू का भोग लगाना है या पेड़े का भोग लगाना है, वो भोग लगाना है आपको। और फिर आपको एक तांबे का आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में जल भरकर आपको वहाँ रखना है। जल भरने के बाद आपको दीपक लेना है और दीपक में आप चमेली का तेल या घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो। और आपको विशेषकर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब तक भी आपके हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण नहीं हो जाते उस टाइम तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए, बीच में आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दीपक उज्ज्वल करने के बाद आपको अपने हाथ में फूल और जल लेना है। जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि हे बालाजी महाराज, अपना नाम बताना है, अपना एड्रेस बताना है कि मैं यहाँ से हूँ। और जो इस भी विशेष कार्य के लिए आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, वो विशेष कार्य आपको बालाजी महाराज के सामने बताना है, अरदास लगानी है। अरदास लगाकर वो जल जो आपने लिया उसमें आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको एक पात्र रख लेना है। पात्र रखने के बाद संकल्प करके आपको उसमें वो पानी उसमें वो छोड़ देना है। अब आप ये सोचोगे कि आप 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ का सिमरन करते वक्त कैसे ध्यान रखेंगे, तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, या ड्राई फ्रूट ना लेकर आप माचिस ले लो। एक माचिस की 100 तिल्लियाँ ले लो और तिल्लियाँ रख दो। और जैसे जैसे आप एक करते जाओ तो उसे दूसरे पात्र में, दूसरे बर्तन में उन्हें रखते जाओ। तो ऐसे आपको याद रहेगी कि आपके कितने हनुमान चालीसा के पाठ हो चुके हैं। तो ये एक छोटी सी विधि है जिस विधि से आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो 100 बार पाठ करना है। तो अब ये आपके ऊपर है करना है और आप कितनी बार कर सकते हो। ऐसा नहीं आपने दूसरे को देखा और दूसरे को देखने के बाद आपने कर लिया, मगर जो व्यक्ति 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ सिमरन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कार्य बालाजी महाराज से दूर रह सके। अगर आपने भी संकल्प लेकर अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है और आप चाहते हो कि आपके कार्य, आप जगह जगह भटक रहे हैं, आपके कोई कार्य नहीं भर रहे, आपके घर पे नेगेटिव शक्तियों का वास है या किसी के शरीर पर नेगेटिव ऊर्जा है और आपने बहुत सियाने भक्तों को वो दिखा ली मगर उससे कभी आप अभी तक उसको रिलीफ नहीं मिला, उसे आराम नहीं मिला, या आपके घर में बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी आप दवाई करा रहे हो मगर बीमारी से आपको आराम नहीं मिल रहा, जितनी दवाई करा रहे हो उतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है। आप किसी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो मगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आप अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ विधि विधान से करते हो तो सच मानिए दोस्तों, बिल्कुल सच वाली बात है। ये अब आजमाया हुआ उपाय है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग एक बार करके देखना, आपकी सारी मनोकामना जरूर ही बालाजी महाराज पूर्ण करेंगे, आपके सारे कार्य बालाजी महाराज बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ बालाजी महाराज आपके जितने भी आपके कार्य हैं जो आप चाह रहे हो कि वो पूर्ण हो जाए, वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए और आपको आपकी मंजिल मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोगों को मुझसे कोई हनुमान चालीसा के पाठ से या किसी से भी संबंधित कोई क्वेश्चन, कोई क्वारीज आपको है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।